फाइनली इस इवेंट में परी जीत जाएगी। महीनों की मेहनत, लगातार प्रैक्टिस, दिन रात की तैयारी, सबका फल आखिरकार उसे मिलने वाला है। जैसे ही परी का नाम विनर के रूप में अनाउंस किया जाएगा, पूरे हॉल में तेज तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठेगी। लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ेंगी और वह एक पल के लिए बिल्कुल हैरान रह जाएगी कि क्या सच में इतनी छोटी सी परी आज इस मुकाम पर खड़ी है। इसके बाद उसे स्टेज पर अवार्ड भी मिलने वाला है। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ भावनाओं की चमक होगी। परी को स्टेज पर अवार्ड मिलते देखकर अनुपमा का दिल गर्व से भर जाएगा। वो दूर खड़ी होकर अपनी परी को चमकते हुए देख रही होगी और उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी के आंसू। उसे समझ नहीं आएगा कि पहले ताली बजाए, चीयर करे या बस अपनी बेटी को यूं ही निहारती रहे। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आएगा कि आज उसकी परी ने सिर्फ ये इवेंट नहीं जीता, बल्कि उन सभी मुश्किलों को भी हरा दिया जो पिछले कई दिनों से उनके सामने खड़ी थीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर लड़की, जो दिखने में तो बेहद सजी धजी प्रोफेशनल से लगती है, असल में काफ़ी बदमाश और चालाक निकली। उसे शुरू से ही यह मंजूर नहीं था कि अनुपमा की चौल की कोई लड़की इस इवेंट में जीत जाए। इसका कारण भी बड़ा स्वार्थी था। अगर अनुपमा और उसकी चौल जीत गए तो उसे भारी नुकसान हो जाएगा, उसकी इमेज खराब होगी और उसके बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। उसी ने कई बार कोशिश की कि किसी तरह अनुपमा को इस इवेंट में हरा दे। कभी वो गलत मार्किंग करवाने की कोशिश करती, कभी परी की ड्रेस में गड़बड़ी करवाती, कभी इवेंट के शेड्यूल बदल देती ताकि परी समय पर परफॉर्म न कर पाए। लेकिन अनुपमा हर बार उसकी चालों को समझ जाती। चाहे कितनी भी मुश्किलें पैदा हों, चाहे कितने भी षड्यंत्र हों, अनुपमा का हौसला टूटने वाला नहीं था और आखिरकार उसकी सारी चालें पूरी तरह फेल हो जाती हैं। अनुपमा इस इवेंट को सिर्फ ऑर्गेनाइज ही नहीं कर रही थी, बल्कि दिल से इसमें जान लगा रही थी। वो चाहती थी कि चौल की हर लड़की को मौका मिले, उन्हें एक पहचान मिले। दूसरी तरफ वही ऑर्गेनाइजर लड़की लगातार अनुपमा के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती थी ताकि वह इस इवेंट को जीत न पाए। लेकिन जब नीयत साफ हो, इरादा पक्का हो और मेहनत सच्ची हो, तब किसी की भी चालें काम नहीं आतीं। और अंत में होता वही, अनुपमा जीत जाती है। यानी कि परी की जीत होती है, जिसकी वजह से चौल का नाम सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाता है। लोग कहने लगते हैं कि एक छोटी सी चौल ने इतना शानदार टैलेंट पैदा किया है। वहां रहने वाले लोग भी एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, रजनी। एक तरफ रजनी ने ऊपर ऊपर से तो अनुपमा का सपोर्ट किया था, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस चौल में यह इवेंट हो। उसे डर था कि अगर अनुपमा जीत गई, अगर उसका नाम फेमस हो गया, तो वह चौल को कभी तोड़ नहीं पाएगी। चौल को तोड़कर वहां अपना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का सपना वह लंबे समय से देख रही थी। उसे डर था कि अगर यह इवेंट सफल हो गया तो चौल के लोग एकजुट हो जाएंगे, उनकी आवाज़ बुलंद हो जाएगी और फिर उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रजनी अंदर ही अंदर इस इवेंट के खिलाफ थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में बेचैनी भी। इधर जहां इवेंट हो रहा है, वहां अनुपमा बहुत खुश है। उसके लिए यह सिर्फ जीत नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। वहीं दूसरी तरफ रजनी बेहद दुखी और परेशान है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका पूरा प्लान अब हाथ से निकल चुका है और यह जीत उसकी हार बन सकती है।